वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरो आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे और खैरो आफियत से हैं। ये संडे ब्लॉग है जो मैंने अपलोड नहीं किया अब तक, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और घर की भी थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह इस सब में मैं उलझी हुई थी और इस वजह कर, और मुझे कुछ मार्केट का भी काम था, बच्चों की शॉपिंग वगैरह जो करना था ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं रमज़ान से पहले कर लूँ, ताकि मुझे रमज़ान में ये सब रोज़ा रख कर शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता। मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, फिर वहाँ से आना, फिर घर पे इफ्तारी की तैयारी करना है, तो इन सब में फिर अपने इबादत के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा कि ये बच्चों की शॉपिंग सबसे पहले मुझे बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि एक तो बच्चों को संभालना, उसके बाद फिर शॉपिंग करना, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह कर मैं और हस्बैंड दोनों ने डिसाइड किया कि हम इनकी शॉपिंग पहले कर लेंगे और उसके बाद फिर जो घर का काम होता रहेगा। तो फिर ये हम सब मॉल आ गए थे। मॉल पे आके यहाँ पे कपड़े, इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे। तो बच्चों के कपड़े इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, छोटा छोटा सा, बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे जायशा के लिए इतने प्यारे प्यारे ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया है। फ़्रॉक नहीं लिया मैंने, बस गर्मी में पहनने के हिसाब से, कंफर्टेबल फील करे इस हिसाब से मैंने कपड़े सब लिए हैं, जो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो आप सब ब्लॉग में देखना और बताना मुझे कि आप सबको कपड़े कैसे लगे। और यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो चुकी थी लगभग जायशा के लिए। उसके बाद फिर हसनैन के लिए मैं टी शर्ट वगैरह देख रही थी, बिल्कुल हल्की देख रही थी, ताकि वो आराम से कंफर्टेबल फील करे। इस तरह से ही मैं कपड़े देख रही था। वो खुद ही चूज़ कर रहा था, उसको खुद ही पसंद करना था कि मम्मा मैं खुद ही देखूँगा। मैं ठीक है, चलो आप खुद अपने पसंद का ही ले लो। अब मैं जायशा को संभाल लेती हूँ। मैंने इनसे कहा कि अब आप अपने बेटे की शॉपिंग करवा दो, उसकी थोड़ी हेल्प करवा लो, और फिर मैं जायशा को संभाल लेती हूँ, क्योंकि उसे छोड़कर बिल्कुल भी वहाँ ऐसे वो कहीं भी, मतलब कोने में कहीं भी चली जा रही थी, तो इस वजह का डर लगता है ना, कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ गड़बड़। तो इस वजह कर मैं उसे गोद में ले ली और फिर वो उसके पापा के साथ में अपने मज़े से वो शॉपिंग कर रहा था, और फिर मैं अपने इस साइड पे मैं देख रही थी क्या क्या है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ थी वहाँ पे। तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो चुकी थी माशाल्लाह से, और हमें ये गिफ्ट मिला था टिफ़िन और उसके साथ पानी का बॉटल। तो ये भी बहुत अच्छी थी। तो हसनैन तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि ये उसके ही काम आने वाला था। तो हमारी ये शॉपिंग हो गई थी। उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे थे और माशाल्लाह से सब कुछ अच्छे से हो गया था। जिस तरह से ड्रेस मैं ढूंढ रही थी बच्चों के लिए, बिल्कुल वैसे ही कंफर्टेबल फ़ील करने वाले कपड़े अच्छे थे। बहुत एक विजिबल प्राइस में अच्छी अपने को मिल गई थी। और ये देखिए कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के ड्रेस बच्चों के लिए। माशाल्लाह से बच्चों की सारी शॉपिंग में हमारी हो गई थी, और सारे ड्रेस एक से बढ़कर एक थे। मुझे तो जायशा के सारे ड्रेस परफेक्ट और बिल्कुल बहुत ही, मतलब कंफर्टेबल फ़ील करने वाले कपड़े थे, बहुत अच्छे थे और विजिबल प्राइस में भी मिल रहे थे। और ये हसनैन का टी शर्ट, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। तो ये सारी चीज़ें उसकी ही पसंद की हमने ली, और सारी अच्छे से शॉपिंग इनकी हो गई है, क्योंकि सारी टेंशन इनकी ज़्यादा होती है। और ये कुछ नमकीन वगैरह लेकर आए थे, तो दो के साथ एक फ्री था, तो फिर इस वजह कर हमने ले लिया। और आते साथ ही बच्चे बस चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, बस वो उसमें ही लगे हुए थे। और उसके बाद फिर मैं अपनी ये सारी जो शॉपिंग थी मैं आपको दिखाने में लगी हुई थी। ये मुझे 99 रुपीज़ में ये 3 पीस मुझे मिल गए थे, बहुत ही अच्छे थे और फाइबर का था ये। और इसमें मुझे अभी रमज़ान में काम आ जाएंगे, इस वजह कर मैंने ले लिया था। और फिर यहाँ पर मेरी सारी शॉपिंग वगैरह जो भी था बहुत, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उसको पहना के भी मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा था। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सारे काम अच्छे से हमने मतलब जो सोचा था वो हमने कर लिया। और फिर क्योंकि ये वाले जो काम थे ना, मेरे लिए बहुत बहुत ही मुश्किल वाले काम थे, क्योंकि रोज़ा रख कर शॉपिंग करना, वो भी बच्चों को लेकर, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है मेरे लिए। तो क्योंकि वो तो थक जाते इतना, ऊपर से फिर घर पर आओ, फिर बच्चों को भी संभालो, और फिर खाना भी बनाओ, और फिर इफ्तारी की तैयारी भी करना है, उसमें नमाज, मतलब फिर अपने लिए, फिर इबादत के लिए भी वक्त भी नहीं निकाल पाऊँ। तो ये जो हो गया ना, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल फ्री, और कोई टेंशन नहीं, आराम से अपना सारा काम मैं एक एक करके इस तरह से मैं निपटाती जा रही थी, ताकि रमज़ानों में मुझे प्रॉब्लम ना आए। फिर बच्चों के लिए शॉपिंग करने जाओ ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब और भी ले लूँ और भी ले लूँ, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे मतलब बच्चों के लिए कपड़े थे, इतने प्यारे लग रहे थे मुझे।
तो फिर भी मैंने 5 ड्रेस इसके ले ही लिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं 5 ड्रेस लेके आऊँगी, लेकिन मुझे जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल उस टाइप के ही कपड़े सब थे। तो इस वजह कर मैंने ले लिया कि इसकी गर्मी भी निकल जाएगी, और अगर हमें गर्मियों में कहीं बाहर निकलना हो तो भी ये वो काम आ जाएंगे, तो अच्छा होगा। तो इस वजह कर हमने ये सारे ड्रेस उसके सिलेक्ट कर के ले लिया है, और फिर बाद में जैसा होगा देख लेंगे। उसके सारे कपड़े भी उसके छोटे हो गए, क्योंकि अब वो 2 साल की कंप्लीट उसकी हो गई है, 24 मार्च को हो जाएगी। तो उस वजह कर फिर हमने कहा कि नहीं, इसके कपड़े भी पहनने के लिए सही नहीं है। तो इस वजह कर भी हमने जो ड्रेस हमें अच्छे लगे हम लेते गए, तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस थे, तो हमने पसंद कर लिया और ले लिया। फिर बाद में देखा जाएगा। और हसनैन के लिए, इसके पापा के लिए हमने लिया था, तो उसके पापा का एक उन्होंने अपना कर लिया, तो ये भी बहुत प्यारे लगे। तब सेम ऐसा ही हसनैन के लिए भी लेना है, क्योंकि दोनों के एक जैसे मुझे करना है, इसके पापा और हसनैन का, और उसके छोटे पापा का भी मुझे सेम लेना है, वैसा ही एक जैसे ही ड्रेस में करूँगी। और जब हम गांव अगर जाएंगे ना, सब एक साथ इनको पहनाऊँगी तब फिर मैं आपको वो ब्लॉग में बनाऊँगी। उस ब्लॉग में आप देखना कि इन तीनों एक जैसे पहन के कैसे लग रहे हैं ना। तो यहाँ पे बच्चे चॉकलेट लेकर आए, तो बस यहाँ पे जायशा चॉकलेट लेकर ही बैठ गई है। तो इस वजह कर मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा पा रही थी, ताकि वो उसमें लगी हुई थी, है ना। तो आप सब बताना मुझे कि जायशा के कपड़े सबसे प्यारे कौन से हैं, ठीक है ना। चलिए फिर ये लंच बॉक्स देखती हूँ। ये टिफ़िन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका सेट जो है ना, बस मात्र मुझे 150 रुपये देना पड़ा, और उन्होंने ये हमें गिफ्ट के तौर पे उन्होंने हमें दे दिया। और इसका कलर भी बहुत प्यारा था, और ये मतलब 3 पीस का था। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अपने को सालन वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो बच्चों को हम दे नहीं पाते लंच में, क्योंकि वो गिरने का डर होता है। तो इस पर बिल्कुल भी नहीं ढुलेगी, और 24 आवर्स गर्म भी रहेंगे। तो इस वजह कर मुझे और भी ज़्यादा पसंद आया। और हसनैन का बर्थडे भी आ रहा है, तो मैंने कहा कि चलो ये तुम्हारा गिफ्ट हमने पहले से तुम्हें दे दिया है, तो फिर कुछ भी नहीं लेना हमसे, ठीक है। इसलिए वो इतना खुश है। बेल्ट पे जो उसके पार्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो टूट जाते हैं प्लास्टिक के, तो उसके साथ एक्स्ट्रा भी दिया गया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब विजिबल प्राइस में 2 पीस का सेट था ये। और घर पर अगर कुछ इस तरह से कुछ सामान, कुछ शॉपिंग वगैरह कर कर लेकर आओ ना, या कुछ सामान घर के साफ सफाई में भी लगो, तो या घर पे मतलब कुछ भी एक सामान निकालो, तो बच्चों की उस टाइम मौज हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा फिर उन सब में उलझ जाते हैं। ये देखो, इन दोनों भाई बहन इस तरह से खुश हो रहे हैं, मस्ती कर रहे थे। अगर इनको इसी तरह छोड़ दो ना, तो बस सारी रात इसी मस्ती करते रहेंगे। तो मैंने कहा कि जल्दी हटाओ यहाँ से, और मुझे पूड़ियाँ भी बनानी थी, इनको खाना भी खिलाना था मुझे। तो मैं यहाँ पर इनसे कह रही हूँ, पर इन मान नहीं रहे ये सब। तो फिर इसी तरह से इनकी मस्तियाँ चलती रही। मैं फटाफट फिर यहाँ पे मैंने सारे सामान मैंने समेटा, और हस्बैंड से भी कहा कि तुम हटाओ। और हमारा शॉपिंग ब्लॉग कैसा लगा आप सबको, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना हमें। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, और जो न्यू सब्सक्राइबर है, जो न्यू व्यूज़ हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, तो वो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक से। तो बच्चों
के ही खातिर कर देना प्लीज़। इस व्लॉग को एडिटिंग करने में कुछ रात में मैंने एडिट किया, कुछ दिन में एडिट किया, कुछ नेक्स्ट डे नाइट में मैंने एडिटिंग किया। बस इस तरह से ये वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ, क्योंकि घर के काम में इतनी ज़्यादा मशगूल और बच्चों को देखभाल इन सब चीज़ों में, फिर एग्ज़ाम के पेपर भी चल रहे हैं, तो वो इस वजह कर ही मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। खैर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डे आ जाता है चांद रात, जो हमने चांद, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और हमने चांद देखी, वहाँ पे दुआएं मांगे। उसके बाद मैं सीधा नीचे आई और 2 रकात नमाज हमने अता करी, और उसके बाद फिर हमने दुआए फ़तह हमने पढ़ा। उसके बाद जो रूटीन था हमने वो लिखा, जो जो चीज़ों की हमने लिस्ट बनाई थी। और इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। बाय बाय।